वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्पार्क्स हेल्प में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे, तो एक भाई का ज़्यादा ही कमेंट आया था कि मैं जवाब नहीं देता, तो इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी लोगों के लिए बता दूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का बहुत ज़रूरी काम है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं सीरियसली होकर देखता हूँ, तो उसके ऊपर मैं वर्क भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को उसी स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका भी है और ऑफलाइन तरीका भी है, दोनों तरीके बताऊँगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा दोस्तों, अगर वीडियो लंबी हो जाती है, आज ऑफलाइन का बता रहा हूँ, अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो ऑनलाइन का प्रोसेस बाद में बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आप निर्माण श्रमिक है तो आप लोगों तक मैं वो सेवा पहुंचा सकूं जो आप लोगों को लिए बनी हुई है। दोस्तों, पहली बात मेरी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर आप निर्माण श्रमिक हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको किसी को भी 1 रुपये देने का काम नहीं करना, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, ठीक है। अगर आप ये समझ लेंगे कि हाँ मुझसे होगा ही नहीं, तो आप फिर पैसे देंगे, लेकिन आप लोगों के मन में ये बिठाना कि हाँ ये मैं करके रहूँगा और मुझे ये पैसा मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए स्कीम है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। पूरी जानकारी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे निर्माण श्रमिकों के लिए स्कीम वित्त सहायता 51,000 रुपये और 35,000 रुपये। एंड दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे स्वयं की शादी और बच्चों के लिए वित्त सहायता, यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जो कि अगर आप लोगों के पास लेबर कार्ड है, उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, 3 वर्ष की निरंतर सदस्यता वाले भवन श्रमिक पात्र होंगे। तो इसमें वही लोग पात्र होंगे, और जिन लोगों को 3 साल नहीं हुए तो इसके लिए पात्र नहीं है। विवरण इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं। महिला पंजीकृत सदस्य का विवाह, यानी कि मान लीजिए मैं महिला हूँ और मेरा लेबर कार्ड बना हुआ है और मेरी शादी नहीं हुई है और मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे लेबर कार्ड के 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो मुझे 51,000 रुपये की वित्त सहायता प्राप्त होगी। और यहीं पे अगर मैं पुरुष हूँ तो मेरी शादी नहीं हुई, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो मुझे 35,000 रुपये की सहायता प्राप्त होगी। अब यहीं पे फिर नीचे आप लोग देखेंगे, पंजीकृत सदस्य की बेटे की शादी 51,000 रुपये एंड पंजीकृत सदस्य के बेटे के विवाह के लिए 35,000 रुपये। तो यहाँ पे ये मायने नहीं है कि लेबर कार्ड लेडीज़ का या जेंट्स का है, तो इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है, जो कि बच्चों के लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर बेटी की शादी करते हैं तो उसमें 51,000 रुपये मिलेंगे और पंजीकृत सदस्य के बेटे की शादी करते हैं तो 35,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है मैरिज सर्टिफिकेट। अब मैरिज सर्टिफिकेट आप लोगों को किस तरीके से बनवाना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस नंबर को देख लेना है 1076। यहाँ पे आप लोगों को कॉल करनी है और अपनी इंक्वायरी दर्ज करवा देनी है, यानी कि मेरे को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है। इसका ज़्यादा कोई लंबा टाइम नहीं है, 15 से 20 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया। इस फॉर्म को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सी रूल 282, तो जो कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था आपको, सी रूल 282 करके आएगा। तो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जिसकी शादी करें उसका नाम डालना है। यहाँ पे जिन लोगों का लेबर कार्ड है, जिनका लेबर कार्ड है, वहाँ पे इनका नाम आएगा। उसके बाद आवेदक का पता आएगा, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद पंजीकरण संख्या। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना लेबर कार्ड नंबर फिल कर देना है। एंड उसके बाद आयु एवं जन्म तिथि तो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद भुगतान की तिथि एवं पहला विधान धनराशि एवं बैंक का नाम, तो यहाँ पे आप लोगों को बैंक की डिटेल्स फिल कर देनी है। और उसके बाद आखिरी अभिदान के भुगतान की तिथि, धनराशि, बैंक का नाम। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में अगर आप लोगों को मान लीजिए सपोज़ कभी भी इसका बेनिफिट दिया गया हो, किसी भी चीज़ का बेनिफिट दिया गया हो लेबर कोड के माध्यम से, यानी कि आपका पैसा पंजाब नेशनल बैंक में आया तो सेकंड वाले में भी पंजाब नेशनल बैंक डालेंगे। अगर दोनों का अलग है तो दोनों बैंकों का नाम आप अलग डालेंगे, लेकिन आप एक ही बैंक का नाम डालिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद सदस्यता की अवधि, तो यहाँ पर आप मेम्बरशिप का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 ईयर हो चुके हैं मुझे। एंड यदि पुत्र पुत्री के विवाह हेतु आवेदन, तो यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर द मैरिज ऑफ सन एंड डॉटर, तो यहाँ पे आप लोग सन लिख देंगे या डॉटर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, वैसी जानकारी फिल कर देंगे। एंड उसके बाद क्या पति अथवा पत्नी इस बोर्ड के सदस्य हैं, तो यहाँ पे आप लोग
डाल देंगे हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा यदि हाँ तो क्या वित्तीय सहायता के लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं कर देना कि मैंने इससे पहले कहीं भी आवेदन नहीं किया है, सिर्फ मैं यहीं पे कर रहा हूँ। पुत्र पुत्री की जन्म तिथि जिसके लिए सहायता ली जा रही है, तो यहाँ पे पुत्र पुत्री की जन्म तिथि वगैरह डाल सकते हैं। एंड उसके बाद पुत्र पुत्री के वधू अथवा वर का पता, तो जिनकी शादी हो रही है उनके डिटेल्स डाली जाएंगी, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा एंड एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र की तिथि एवं संख्या, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट आप लोगों के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है और डेट ऑफ इशू का नंबर डाल देना है। प्राधिकारी का नाम एवं पता जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है, तो सबसे नीचे मैरिज सर्टिफिकेट में देखेंगे तो उनका नाम आ जाता है, तो वहाँ पे ये फिल कर देना है। उसके बाद क्या आपने किसी अन्य पुत्र पुत्री के विवाह हेतु वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें। अगर आपने इससे पहले विवाह हेतु कहीं पे भी आवेदन किया है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। अगर हाँ करते हैं तो आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद यदि स्वयं के विवाह के लिए आवेदन किया है केवल महिला कामगार के लिए, तो यहाँ पे मना कर देना है हमें, नहीं हमने नहीं किया है। उसके बाद पति दूसरा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे पति और दूल्हे का नाम आप लोगों को फिल कर देना है, जो कि मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को इस कॉलम में। उसके बाद विवाह की तिथि एवं स्थान, तो यहाँ पे विवाह की तिथि क्या होने वाली है और स्थान क्या होने वाला है, जैसे कि यूपी है, बस्ती है, कहाँ पे है, वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र की तिथि एवं संख्या, तो यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र की तिथि डाल देनी है। उसके बाद क्या आपने इस परियोजना हेल्थ सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, तो यहाँ पे आप नहीं कर देंगे, यानी हमने ऐसी कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर सिग्नेचर ऑफ एंड उसके बाद यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे एप्लीकेंट के हस्ताक्षर कर देना। उसके बाद आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देना, आवेदक का पता, स्थान, दिनांक, और यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है और बच्ची का आधार कार्ड लगाना है, बच्चे का आधार कार्ड लगाना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, और आप लोगों के लेबर कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप लोगों को लेबर कोर्ट में जमा करवा देना। वहाँ पे आप लोगों के साथ एक स्लिप जनरेट कर दी जाएगी जो कि आप लोगों के काम आने वाली है, उससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों ऑनलाइन का प्रोसेस अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसको बताते बताते। तो एंड और कोई डाउट्स रह जाता है आपके मन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।